तो इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है और बड़ी खबर के लिए हमारे सहयोगी मोहित बख्शी के पास चलेंगे। दिल्ली में 183 केसेस नए सामने आए हैं, जिसमें जाकिर नगर के 6 हैं। 183 नए केसेस आए हैं और इसमें से 154 जमाती है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 14 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना मरीजों की संख्या 903 पहुंची है। आज का आंकड़ा यह है कि 183 नए केसेस सामने आए हैं। देखिए 183 नए केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 154 जमातियों के हैं। 183 में से जमातियों के 154 केस हैं। मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, किस इलाके की बात है, किस इलाके के केसेस हैं और जमात से इनकी क्या हिस्ट्री है? देखिए दीपक जी, जमात के जो तमाम लोग क्वारंटाइन किए गए थे उन्हीं में से ये नंबर बढ़ता जा रहा है। और मैं एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दे दूं कि अभी तो कुल मिला के जो जितने नतीजे आ गए हैं उनके अलावा अभी बहुत सारे टेस्ट कराए गए हैं। लगभग 1500 से ज्यादा लोगों के टेस्ट करा दिए गए हैं और जैसे जैसे उनकी रिपोर्ट आएंगी तो ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की स्थिति है और जो जमात के दौरान हुआ, उस पूरे कार्यक्रम के दौरान हुआ, उससे सबसे बड़ा खतरा बढ़ गया है। पूरे देश में नंबर जो है वो दिल्ली का बढ़ता जा रहा है। एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन और है कि अब हॉटस्पॉट जो है उनकी संख्या भी बढ़ गई है। 30 कर दिया गया है इनको। जो नए इलाके जुड़े हैं उनमें नबी करीम, चांदनी महल, मोती नगर, अशोक नगर, जाकिर नगर और जीटीबी इनक्लेव है। ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर इन्फेक्टेड लोग पाए गए हैं और जमात का नंबर जो है दीपक जी और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है जिनको भी क्वारंटाइन किया गया था। और यहाँ पर मैं नंबर आपको बता दूं कि लगभग 2300 लोग थे जिनको रेस्क्यू किया गया था निजामुद्दीन मरकज से, और उसके अलावा लगभग 600 लोग और थे जिनको बाहर से दिल्ली में जो अलग अलग जगहों पे छुपे हुए थे वहां से निकाला गया था। यानी उनको लगभग नंबर जो है वो 3000 के आसपास है और 3000 में से लगभग अभी 1000 का टेस्ट हुआ है, 2000 का टेस्ट हो रहा है, तो उसके बाद नंबर और ज्यादा बढ़ सकता है। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि नंबर बढ़ सकता है। और इसमें कितने लोग जमातियों के हैं जो दिल्ली के अंदर या जमातियों के टच में हैं जो दिल्ली के अंदर क्वारंटाइन है? कोई नंबर है मोहित हमारे पास? जी बिल्कुल, हम बता रहे हैं दीपक जी की लगभग 3000 के करीब है जो जमात, यहाँ तो उस दिन जमात के एक पूरे कार्यक्रम में थे, यहाँ से जमातियों के टच में आए थे। उसके साथ साथ ये जो तमाम इलाके हैं जहाँ क्वारंटाइन भी किया गया है, यहाँ भी कहीं ना कहीं संपर्क साधा था। इन लोगों ने यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद ही यहाँ से रेस्क्यू कराया गया उनको वापस क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया और जिसके बाद ये नंबर जो है लगातार बढ़ रहा है। हम उम्मीद कर दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं गॉड से कि ये नंबर ना बढ़े, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट है। आपको पता है कि कोरोना की अभी कोई दवा नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी, अब क्या कहेंगे? दूध के धुले हुए हैं सब जमाती, दूध के धुले हुए हैं। देखिए ऐसा है, बीमारी को बीमारी की नजर से देखिए दीपक चौरसिया जी। अगर बीमारी को भी आप हिंदू मुसलमान कर देंगे तो फिर कैसे होगा मेरे? आप बहुत संजीदा पत्रकार हैं, बड़े सुलझे हुए पत्रकार हैं। आप कम से कम इसको हिंदू मुसलमान मत कीजिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान करने की वजह से जो नफरत की खाई हिंदू मुसलमान में बढ़ रही है उसका नतीजा कल देखने को मिला है। बवाना में एक मुसलमान को, जमात वाले को, कुछ लोगों ने पीट कर मार डाला। तो ये इतने खतरनाक वायरस है मौलाना साहब, जो कोरोना से, फेक न्यूज, अगर ये खबर गलत हुई, अगर ये खबर गलत हुई तो आपने मुझे फेक न्यूज की बात कही थी। आपने मुझे फेक न्यूज की बात कही थी। मैं इस खबर पर, अगर ये खबर मेरे चैनल पे गई है, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपके खिलाफ केस करूंगा मौलाना साजिद रशीदी। अगर ये खबर है, अगर ये खबर गलत निकली मौलाना साजिद रशीदी, अगर ये खबर गलत निकली तो मैं आप पे केस करूंगा। बिलाल, अब भी शर्म आती है आपको? बिलाल, अब शर्म नहीं आती कि अब शर्म, बेशरम हो गए आप लोग? बिलाल बताइए। इस्तेमाल मत किया कीजिए, मैं इससे भी बुरे अल्फाज बोल सकता हूं। बीच में कोई नहीं बोलेगा, प्लीज। मैंने सबको अच्छे से सुना है, मैंने एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी की, मैं ये नहीं करता कि वो क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। मैं अपनी बात रखने आया हूँ। प्लीज मुझे 2 मिनट बोलने दिया जाए। नहीं, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए पहले। मौलाना साहब, आपका भी नंबर आएगा, अपना टाइम आएगा, चिंता मत करिए। बिलाल खान बोलिए। दीपक जी मेरी बात। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए दीपक जी, जब 30 जनवरी में देश के अंदर पहला केस आया था, उसके बाद 12 तारीख में कर्नाटक के अंदर पहली मौत हुई थी। तो उसके बाद जब 14 तारीख में कर्फ्यू लगाया गया था, 16 तारीख में कर्नाटक के सीएम ने एक
एक MLC है वहाँ के, अपने बीजेपी के बहुत बड़े नेता है, उनकी शादी में 2000 लोग शामिल थे जिसमें कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। उस पर कोई सवाल नहीं हो गया। कनिका कपूर क्या वहां से आई थी, जमात में से आई थी? जो चाइना में वायरस फैला क्या वो जमातियों से फैला, तबलीगियों से फैला? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को हो गया वो तबलीगी से फैला? पहले मुझे इंटरप्ट मत करिए सुन लीजिए, मैं पूरी बात लिस्ट बता रहा हूँ आपको। आप एक नैरेटिव चलाएंगे जमात जमात जमात, ये नहीं चलेगा। मैं अपने देश के किसान की बात नहीं करूँ, मेरे देश, सुनिए, आपको डिबेट ये भी करना चाहिए। हिंदुस्तान में किससे फैला इसकी बात करो। आपको ये डिबेट भी करना चाहिए। गलती की है उसको मीडिया चैनल ने एक्सपोज किया है, जिसने गलती की है उसको मीडिया ने एक्सपोज किया है। तबलीगी जमात की रिपोर्ट दिखा रहे हैं आप, ये नहीं दिखा रहे। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए जिससे हमें इससे बचना चाहिए। हमें पीपी की किट की जरूरत है देश में, और भी सारी चीजों की जरूरत है जो हमारे देश का मेरा चैनल 24 घंटे देखिए, रोज चलती है खबर बिलाल खान, पर आप जैसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। आप जैसे लोगों को देश के सामने एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ एक नैरेटिव चलाएंगे। आपने मेरी बात सुन लीजिए, मैंने कहा था 2 मिनट मुझे आप दे दीजिए, तो बोलने दीजिए। आप बीच में बार बार इंटरप्ट करते रहेंगे, मुझे कम से कम बोलने का मौका दीजिए दीपक जी। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आप सुनने का एक बार सुनते ही नहीं है प्लीज। हेलो, देखिए दीपक जी, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, एक आप नैरेटिव बार बार के वहां से जमात से इतने लोग निकल गए, 150 वहां से निकले, क्यों नहीं आप कालका जी मंदिर खोला था 24 तारीख को, उस पर कोई सवाल नहीं उठता है? विष्णु देवी मंदिर में जो विदेश से लोग आए थे उस पर कोई सवाल नहीं उठता? श्रद्धालु आए थे जो जमातियों से आए थे, उनसे तो कोरोना वायरस फैला नहीं। और हमारे देश के अंदर 24 तारीख में जब 15 फरवरी में सारी फ्लाइटों का आपने कहा स्क्रीनिंग होगी, हमारी देश की सरकार ने कहा स्क्रीनिंग करके एक एक आदमी को अच्छे तरीके से यहाँ जांच करके भेजा जाएगा। आप मेरी आवाज मत दबाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ वही चलाइएगा। आप बीच में वीडियो ऑडियो क्लिक वो कर देते हैं कट, प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। जब 24 तारीख में इतना तगड़ा स्वागत करते हैं, नमस्ते ट्रंप और सारी चीजें, मोइट्रा जो स्टेडियम है उसमें लाखों लोगों को इकट्ठा करके देश के प्रधानमंत्री, जब किसी को खतरा नहीं था वहाँ लाखों लोग विदेश जो हमारे देश के, तो और कितने हजार लोग विदेश से आए थे, अमेरिका से आए थे, वहां भी वहां वायरस फैला हुआ था, कोरोना वायरस। वहां से कुछ नहीं होगा, सिर्फ जमातियों से होगा। एक नैरेटिव नहीं चलेगा। तो आपको मेरे देश के किसान के लिए भी बताना चाहिए कि उनके लिए क्या कर रही है सरकार। मेरा जो देश का गरीब आदमी है, गरीब मजदूर डब्बा झाड़ी वाला इंसान है, उसके लिए भी दिखाना चाहिए। हो गया भाषण, जो मेरे इसमें कोई तथ्य नहीं है। मुझे बिलाल खान जवाब दीजिए। भाषण लगता है? मौलाना साहब कहाँ फरार है? मौलाना साहब कहाँ फरार है? देश को जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मौलाना साहब कहाँ फरार है? बिलाल खान जवाब दो, बिलाल खान जवाब दो। मौलाना साहब कहाँ फरार है? जवाब दो, मौलाना साहब कहाँ फरार है? मैं जवाब देता हूँ मौलाना साहब, मैं जवाब देता हूँ। मौलाना साहब कहीं फरार नहीं है। मौलाना साहब क्वारंटाइन हुए हैं, उनको सरकार उन्होंने ऑडियो करके जवाब दे दिया कि मैं पेश होऊंगा, सामने आऊंगा, वो आएंगे। आप इस पर बार बार ये नहीं कि मौलाना कहाँ फरार है। 14 दिन पूरे हो गए, काउंट कर लो। 14 दिन पूरे हो गए, काउंट कर लो। 14 देश में आग लगा के जमात से कोरोना फैलाकर, देश भर में कोरोना फैलाकर आप भाषण दे रहे। शर्म आनी चाहिए बिलाल खान आपको। आपको ऑडियो नहीं काट रहा हूँ। आप जितनी बकवास करेंगे, देश आपकी क्रिमिनल मानसिकता को उतना तो उठ पाएगा। में क्या हुआ? एक सब्जी बेचने वाला था, उसके साथ मारपीट कर दी गई। क्या आप मुसलमान हो, आप अपनी ठेली लगा सकते? मध्य प्रदेश के अंदर ये हुआ। ये खबर आप चलाई है, मत कहिए कि आप मेरे ऊपर केस कर देंगे। मैं बता रहा हूँ तो कर दीजिए। मैं कोई केस नहीं करूंगा। देश सुन रहा है। मैं तो चाहता हूँ आप जैसे लोग एक्सपोज हो। मैं चाहता हूँ आप जैसे लोग एक्सपोज हो। मालूम पड़े लोगों को। मुफ्ती साहब गलत खबर चलाई गई थी, हमें माफ कर दीजिए। आप बताइए मुफ्ती साहब इनका जवाब दे दीजिए। इन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया, लोगों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास करा दिया, लेकिन सरकार के हर ऑर्डर का वायलेशन करते रहे। मैं कैसे इसे धार्मिक जमात मान लूं? बताइए, मैं कैसे इसे इस्लामी जमात मान लूं? आप बिलाल खान हो गए, आपका राष्ट्र के नाम संदेश। मुफ्ती साहब जवाब दीजिए। एक बात मालूम करना चाहता हूँ जी, मुफ्ती साहब मैं एक बात मालूम करना चाहता हूँ। जी मौलाना साहब, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। जवाब दीजिए मुफ्ती साहब, छोड़ दीजिए मौलाना जी की बातों को। मुफ्ती साहब जवाब दीजिए। मुसलमान की इज्जत काबे से भी बढ़कर है। क्या ये इस्लाम नहीं है? आप करोड़ों लोगों के सामने उनको बुरा भला कह रहे हैं। अच्छा मौलाना साहब, मुझे एक बात बताइए, यही इस्लाम है आपका? मौलाना नहीं, क्या यही इस्लाम है आपका? मुझे बताइए। मौलाना साजिद, मुझे एक बात बताइए। इस्लाम आपको तहजीब नहीं सिखाता? क्या इस्लाम आपको मुझे मालूम है के लिए नहीं कहता?
क्या इस्लाम दीपक जी नहीं कहता कि दीन के दायरे में रहकर बात करो? बिलाल जी आपका भाषण हो गया, राष्ट्र के नाम संदेश। बात करो दूसरे से, बुरा भला कहकर बात करो दूसरे से। बिलाल खान का ऑडियो बंद कर दीजिए, बहुत वक्त दे दिया मैंने उनको। कौन सा दिन बताना चाहते हैं आप ठीक टीवी है, पर? मैंने किसी को बुरा भला नहीं कहा। कौन सा दिन बताना चाहते हैं आप टीवी पर? ठीक है, एक मिनट साजिद रशीदी मुझे और मुफ्ती साहब को क्रेडिट दिया जाए तीनों को। साजिद रशीदी जवाब सुन लीजिए मुफ्ती साहब का। मुफ्ती साहब बोलिए। करोड़ों लोगों के सामने गालियां देंगे उनको? आपसे बड़े आलिम है वो, आपसे बड़े आलिम है, आप उनके पैर की खाक भी नहीं है। अरे बड़े आलिम है तो देश को क्यों खाक में मिलाने चले हैं? मौलाना साजिद रशीदी जवाब दे, देश में क्यों कोरोना फैला रहे हैं? मौलाना साजिद रशीदी जवाब दो, जवाब दो मौलाना साजिद रशीदी, देश में क्यों कोरोना फैला रहे हैं? ये आप तय नहीं करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये आप तय नहीं करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। मुफ्ती साहब बनकर इस्लाम सिखा रहे हैं आप लोगों को। मुफ्ती साहब को ऑडियो सामने पूरी दुनिया के सामने कहूंगा, बहुत अपनी पूरी बात दुनिया कह चुके के मुफ्ती साहब को ऑडियो। मुफ्ती साहब जवाब दीजिए। पूरी दुनिया के सामने कहूंगा जी, ये साजिद रशीदी जिस दीन की बात कर रहे हैं ना, ये खुद भी उस दीन से वाकिफ नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी को बुला करके कहा था, सिर्फ बारिश ज्यादा होने की वजह से, कि बिलाल हबशी ऐलान कर दीजिए सल्लू फी रिहालिकुम, कि लोग अपने घरों में नमाज पढ़ें। और ये जिस दीन की बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ मुसलमान होने से मैं उस मौलाना साद के जुर्मों को छुपा लूं? यही दीनदारी है? मौलाना साद के सारे गुनाहों को छुपा लूं और टीवी पर आकर या कहीं भी मैं बैठकर बात ना करूं? यही दीनदारी है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, दीन के एतबार से तो मैं तैयार हूं, पूरे मुल्क में जो जो उसकी हिमायती हैं मौलाना साजिद रशीदी समेत, कि वो अहादीस और कुरान पर मैं खुला चैलेंज करता हूं, न्यूज नेशन पर ही बात कर ले मुझसे। और कानून के एतबार से मैं एक सवाल छोड़ता हूं, दीपक भाई मुझे ये सारे पैनलिस्ट बताएं कि मौलाना साद बड़ा है या देश बड़ा है? मौलाना साद बड़ा है या इंसानियत बड़ी है? मौलाना साद बड़ा है या कानून बड़ा है? मौलाना साद बड़ा है या दुनिया बड़ी है? एक जाहिल को डिफेंस करने के लिए ये सब यहां जितने भी लोग आए हैं, इनकी इसी तरबियत हुई है, कट्टरवाद फैला रहे हैं दुनिया के अंदर। ये इस्लाम नहीं कहता, ये दीन नहीं कहता, उसने कानून का उल्लंघन किया, दीन का उल्लंघन किया, वो जाहिल है, वो गुमराह है। मौलाना साजिद रशीदी, मेरा आपसे सवाल है, क्या दारुल देवबंद ने उन पर फतवा नहीं लगाया? मज़ाहिर ने नहीं लगाया? आप उन फतवों को कहां छुपाओगे? उन मुफ्तियों की बातों को कहां छुपाओगे? आप कितने मतलब नादानी वाली बातें यहाँ चैनल पर, वो भी मुझ जैसे आदमी से करने आए हो। आपको पता है कि मेरे पास सारे दलाइल होते हैं और आप थोड़ी देर भी मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, ना कुरान में टिक पाओगे, ना हदीस में टिक पाओगे, ना कानून में टिक पाओगे, कहीं नहीं टिकोगे। मौलाना साद की गलती को गलती मानो, उन्होंने गलती की है, वो कानून के भी चोर हैं, दीन के भी चोर हैं, और पूरे देश के सामने गलती मानो। अपनी जिहालत दिखाकर इन मुसलमानों को जलील मत कराओ, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने, इन मुसलमानों को जलील मत कराओ। ये जो तुम उदाहरण दे रहे हो ना, फला मुख्यमंत्री ने ऐसा किया, फला मंदिर में ऐसा हुआ, ये जवाब नहीं है। जवाब ये है कि गलती हुई है, कानून को तोड़ा है, दीन की खिलाफ वर्जी हुई है, और इस पर देश से माफी मांगे और कानूनी तौर से सजा भुगते। ये जवाब है, ये कोई जवाब नहीं है। तौसीफ खान जवाब दीजिए। दे रहे हो मौलाना साजिद रशीदी से कनेक्शन कट गया है, तौसीफ खान जवाब दीजिए। मैं तो पहले तो आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं तो सोच रहा था आपकी इंग्लिश ही कमज़ोर है, आपकी हिंदी भी, मैथ भी कमज़ोर है। 31 तारीख को एफआईआर हुई है, 31 से और 14 दिन, कितने क्वारंटाइन पीरियड कितने दिन का है? 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड होता है। आज कितनी तारीख है? 10 तारीख है। आपकी मैथ भी कमजोर है, गणित भी कमजोर है आपकी। दूसरी चीज सुनिए, अब सुनिए, मुफ्ती साहब जो बोल रहे हैं 28 तारीख को क्वारंटीन में गए हैं, अजीत डोभाल जब उनसे मिलके निकले उसके बाद क्वारंटाइन में गए हैं। 28 तारीख से 14 दिन जोड़ लीजिए, आपको मैथ्स भी समझ आ जाएगी, ABCD भी समझ आ जाएगी। मुझे पता नहीं कानून की डिग्री आपको एक आपने भी अभी एक न्यूज चलाई थी, प्रयागराज की एक न्यूज थी, मैं अभी देखा मैंने, वो करेली वाली आपने न्यूज चलाई थी जिसमें कि तबलीगी जमात में हत्या का मामला, आप हत्या का आरोप लगा रहे थे। आप यही दीपक चौरसिया जी आप ही थे। उसका भी प्रयागराज वाली करेली 127/2020 FIR नंबर, जिसमें कि आपने बताया कि तबलीगी जमात का हत्या का आरोप लगाया आपने। तबलीगी जमात पर हत्या का आरोप नहीं लगाया, आपने चलाई थी न्यूज। आपको तो हिंदी भी नहीं पढ़ना आता है, हर चैनल पे चलाई थी प्रयागराज पे। सुन लीजिए, उसके बाद
उसके बाद मैंने ये भी लिखा चली नहीं थी, कि आपने पुलिस की चलाई बाइक- थी कि नहीं चलाई अरे थी, भाई, ये बताइए। सुन लीजिए तौसीफ खान, चली खबर क्या थी और बता क्या रहे हो। खबर ये थी कि सुनते तबलीगी नहीं हो, जमात आप पर भी- टिप्पणी करने के चलते वहां पर झगड़ा हुआ, एक व्यक्ति ने हत्या कर दी। मैंने कभी नहीं लिखा कि तबलीगी जमात ने वहां पर हत्या की है। पढ़ना हिंदी पढ़ना सीख लीजिए, हिंदी पढ़ना सीख लीजिए। और ये उसमें मौलाना तबलीगी साहब के जमात का खिलाफ आपने जांच लिखा के नहीं। क्वेश्चन चल रहे हैं। अरे तौसीफ, सवाल का जी, जवाब इतना दीजिए। मीडिया में- मौलाना साहब ने देश को खतरे में ये क्यों चलिए, डाला? वो तो अगर जहर तो नहीं बोल ही देंगे, रहे हो, मैं अब आपको झूठ काट भी दूंगा। बोलना शुरू कर दिया है आपने। झूठे तो अब आप सुनिए, हैं। सुनिए, झूठे तो हाँ, आप मैं हैं। सुनिए। देश आपका झूठ फरेब देखिए, जंजाल। कल एक एंकर ये साहिबा देखो, से ही मैं ये एक न्यूज़ मुफ्ती चैनल साहब पे और इंटरव्यू तौसीफ दिया को था, आमने मैंने सामने डिबेट कर दो। चल रही थी। तौसीफ अब अगर सुनिए दम है जी, तो मुफ्ती इतने साहब अच्छे के सवाल एंकर का हैं, जवाब दे दो। हमने सुनते तुम हैं, और मैं अच्छे बात से नहीं हैं। निपट लेंगे। इनको मुफ्ती साहब मैं- के सवाल का इनको जवाब मैं दे दो। शीशे में मुफ्ती दे रहा साहब हूँ। और तौसीफ को आमने वही सामने दे कर रहा दो। हूँ। तो मैं पानी पिला के मारूंगा, आप मुझे मौका दीजिए थोड़ा। बांग्लादेश में हाँ, 16 हाँ, मौतें हुई हाँ, हैं, आमने सामने कर दीजिए। बांग्लादेश में सुनिए। 16 उलमा शहीद हुए अब इस साल सुनिए। की वजह से। अरे बांग्लादेश पे क्यों जा रहे हैं? दिल्ली की बात करिए, अपने देश की बात करिए। अरे मैं पूरे देश में रहते हो और देश में दुनिया की 50 बातें कम से करते कम हो। 360 सुनिए आप FIR मुझे, है, 50। ठीक है मुफ्ती सुनिए, साहब, आपका जवाब कल देने एक के लिए एंकर साजिद साहिबा रशीदी थी, आ गए। उन्होंने तौसीफ कहा कि खान, दुनिया तौसीफ देश खान में के पास तबलीगी कोई मामले तर्क नहीं है, 36% बढ़ गए हैं। पास कराइए, मुझे आश्चर्य होता है। साजिद रशीदी साहब, 36% मामले साजिद तबलीगी रशीदी साहब जमात जुड़ जाइए, के साजिद से रशीदी बढ़ गए साहब और हैं। मौलाना आप साहब एक को आमने चीज, एक सामने लॉजिक करिए। देखिए, मुफ्ती साहब को साजिद रशीदी जी आ आप एक जाइए। लॉजिक सुनिए, बात करिए आप मुफ्ती साहब सुनते का। नहीं है ना, कौन सा दिन लेकर आए आप सुनते नहीं है ना, सारे चक्कर तो साजिद ये है। रशीदी जवाब दीजिए, सवाल दोहरा दीजिए। साजिद रशीदी के लिए मुफ्ती साहब सवाल दोहरा मुफ्ती दीजिए। साहब कौन सा दिन लाए हैं टीवी पर मुझे बता दीजिए। साजिद रशीदी कौन होते हैं? दोहराता हूं। अरे मुफ्ती साहब मुझे बताइए कौन सा दिन लाए हैं टीवी पर आप? दारुल का फतवा मौलाना साद के खिलाफ है। नहीं, मुझे ये बताइए कि आप कौन सा दिन लेकर आए मौलाना हैं? साद के खिलाफ दारुल से पढ़े हुए तो आप भी नहीं? हैं। क्या दारुल ये कहता है लोगों को, करोड़ों लोगों के सामने गालियां दो? अरे क्या दारुल ये सिखाता है आपको? दारुल में यही पढ़ा है आपने? लोगों को मार दो। दारुल में यही पढ़ा है आपने कि लोगों को गालियां देना सीखो, लोगों को बुरा भला कहना सीखो, उनके ऐब जाहिर करते फिरो लोगों के सामने, अपने अकाबिरीन को मार दो। दारुल ने यही सिखाया आपको? मौलाना अरे रशीदी दारुल सवाल ने का आपको जवाब यही दो। सिखाया है? ये इस्लाम को सवाल का बदनाम जवाब कर दो आपको मौलाना शर्म आनी रशीदी चाहिए साहब। कासिमी कहते हुए। मौलाना साजिद सवाल का रशीदी जवाब दो। ये दारुल का फतवा बताइए, है कि नहीं? कासिमी कहते हुए दारुल का फतवा है कि नहीं, ये बताइए। आपने दारुल की रोटियां खाई हैं और अकाबिरीन को गालियां देते हो? अरे मुझे ये बता दो, मौलाना साजिद रशीदी देवबंद ने मौलाना साहब के खिलाफ फतवा क्यों दिया था? सवाल का जवाब दो। देवबंद ने मौलाना साहब के खिलाफ फतवा क्यों दिया था? जवाब दो सवाल का। देवबंद ने मौलाना साहब के खिलाफ फतवा क्यों दिया था? आरएसएस की गोद में बैठकर, मौलाना आरएसएस की साजिद गोद में रशीदी बैठकर जवाब दो। आप उलमा को गालियां आरएसएस का दोगे गाना मत बैठकर? गाओ। ये बताओ देवबंद ने मौलाना साहब के खिलाफ फतवा क्यों दिया था? कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए एक कमेंट फिरोज बख्श से। फिरोज बख्श मुसलमानों को बुरा भला कहोगे? क्या चीज होती इनसे है? पूछता हूँ। ठीक है, इसी वजह से मुफ्ती जो है आपकी तोड़ा है। अरे आपको ये तक पता नहीं मौलाना साद कौन है? ये बताओ मौलाना साहब मुझे बड़ा पता कि है, देश बड़ा है? वही मौलाना मौलाना साहब साहब, जानते हो आप मुझे कौन है? पता है, वही मौलाना मौलाना साहब साहब जाहिल है। जिसने देश में मौलाना कोरोना साहब फैलाया, पूछो कभी वही मौलाना साहब जिसके खिलाफ देवबंद का शक्ल फतवा है। रशीदी के भाई हैं, इसलिए साजिद रशीदी उनको बचाने में फिरोज बख्श 30 सेकंड आपके बोलिए। मौलाना साहब वही है ना जिसके खिलाफ देवबंद का फतवा है, जिसने देश का कभी इनकी कानून तोड़ा है। मुलाकात तक नहीं हुई। फिरोज बख्श अहमद अकेले आएंगे। ऐसे लोगों को एंट्री नहीं मरकज के अंदर। मज़ाहिर का फतवा है। ऐसे मज़ाहिर लोगों की फतवा एंट्री है। नहीं है मरकज के ठीक है, अंदर। ठीक है। आप औरों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं सिर्फ आखिर में आया हूँ, 1 घंटे के प्रोग्राम में मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। खामोश हो जाइए मौलाना, बोलने दीजिए। बहुत बकवास कर लिया आपने, बहुत बदनाम कर लिया मुसलमानों को। एक बात सुन लीजिए, ये मौलाना साद जो है, इनकी वजह से तमाम मुसलमान हिंदुस्तान के जलील हो गए। हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों को जलील कर दिया। और जब तक दुनिया कायम है, हमेशा के लिए मुसलमान हिंदुस्तान का जमात वाले जैसे लोगों की वजह से, उनके जो वकालत करने वाले उनकी वजह से जलील हो गया है। और वकील साहब एक बात बता दूं, आप जो है कटाक्ष कर रहे थे दीपक चौरसिया के ऊपर, हिंदी और अंग्रेजी के ऊपर। एक बात सुन लो, मुझे पता नहीं तुम कैसे वकील बन गए। ना तो अंग्रेजी आपकी ठीक है, ना आपकी उर्दू ठीक है, ना आपकी अरबी ठीक है, ना आपका इस्लाम ठीक है, ना ही आपका तारीख का नॉलेज ठीक है। अब बोल मैं कह दूं वकील साहब, सुन लो, सुन के जाओ। चाहो तो मुझे एक नोटिस भेज देना। एक कहना चाहता हूँ वकील साहब आपसे, और आपका दिमाग भी कमजोर है। आप दीपक चौरसिया को कह रहे हो ओके, उनकी अंग्रेजी कमजोर है, शर्म आनी चाहिए आपको। आप कहाँ से आसमान से उतरे हुए हो क्या? और बात सुन लो, ये जो आपके साथ साहब है ना, इनको गिरफ्तार करवाओ।
जाओ, इनकी वकालत मत करो। साद साहब ने बड़ा गलत काम किया है, ठीक है, और उन्होंने सारे मुस्लिम कौम को all the offenses are available in nature. What are you saying? All the offenses made in the FIR are available in nature. 302 जोड़ लो। आखिरी सवाल अवधेश कुमार, टाइम खत्म हो गया। सिर्फ अवधेश कुमार का ऑडियो। अवधेश कुमार जी, 302 का केस क्यों नहीं बनना चाहिए मौलाना साद पर, ये बताइए। नहीं, बनना तो केवल 302 ही चाहिए, क्योंकि देखिए तबलीगी जमात के अमीर हैं वो, दुनिया में एकमात्र संगठन है जिसने अपने लोगों को मौत में झोंका, दूसरे लोगों को झोंकने के लिए मजबूर किया और पूरे देश में मौत का संक्रमण फैलाया। तो ये तो पूरे देश का अपराधी है जमात है। आपको दुनिया भर में ढूंढ लीजिए, ऐसा संगठन कोई नहीं मिलेगा जिसके लोगों को पता है कि मैं संक्रमित हूं, मैं स्वयं मरूंगा, मेरे कारण मेरा परिवार मर सकता है, दूसरे लोग मर सकता है, इसके बावजूद कोई अपील के बावजूद अपने स्वास्थ्य के लिए आगे नहीं आ रहा है। पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी जाते हैं, उस पर पत्थर बरसाते हैं। जब उनको हॉस्पिटल में लाया जाता है तो हॉस्पिटल में वो गैर अनुशासन काम करते हैं। और जितने लोग मरे हैं और जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो इस अपराध की अगर कोई सजा हो सकती है तो वो हत्या के कानून में ही हो सकता है। इसलिए इस पर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ये संगठन देश का अपराधी है, इस नाते इस संगठन का प्रमुख भी देश का, मानवता का, मुसलमानों का और अपना भी अपराधी है। और जो लोग इनका समर्थन करते हैं वो स्वयं इस देश के, अपने समुदाय के अपराधी हैं। ठीक है, मैं यही कंक्लूड करूंगा कि मौलाना साद, अगर आप मौलाना हैं, अगर आप मौलवी हैं तो सामने आइए। और मैं नहीं कह रहा हूं, देश का हर इंसान अब ये कहने लगा है कि तबलीगी जमात के मौलाना साद, जो अपने आप को अमीर कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े संगठन के, उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज हो, क्योंकि ये बात देश की है, ये बात मानवता की है, ये बात इंसानियत की है। और मौलाना साद इन तीनों चीजों से बड़े नहीं हैं।